बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्लास 6 एनसीईआरटी इतिहास का पहला चैप्टर मैंने आपको थोड़ा बहुत समझाया था। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जाके मेरे पिछली वीडियो में जाकर देख लीजिए। और उसके आगे का जो चैप्टर है, मतलब जो अध्याय है, मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ। आशा है कि मेरा समझाया हुआ आप लोगों को समझ में आएगा। तो बच्चों, पिछले बार मैंने बताया था आपसे कि जो पहले के जो आदि मानव थे वो नदी के किनारे रहते थे। और नदी के किनारे रहते थे, वहीं से कंद मूल जड़ इकट्ठा करके उसको खाते थे, अपना पेट भी भरते थे। उसके बाद वो जानवर का शिकार भी करते थे और उससे भी अपना भोजन प्राप्त करते थे। उसके बाद क्या हो बच्चों, धीरे धीरे मानव का मानसिक विकास होता गया। अब किसी भी चीज़ का होता है ना कि विकास होता है। आज हम लोग यहाँ हैं, पहले हम लोग कहाँ थे, तो उस तरह धीरे धीरे इन लोगों का विकास होते गया। उसके बाद जब हम लोग देखते हैं भारत के उत्तर पश्चिम की सुलेमान जो एक जगह है और कीर्थर की पहाड़ी, इसका पता लगाया गया। तो पता चला कि यहाँ भी कुछ ऐसे जगह है जहाँ पर लगभग 8000 वर्ष पूर्व से स्त्री और पुरुष रहते थे। और वो लोग क्या करते थे बच्चों, फसलों को उगाना शुरू कर दिया था। और बच्चों, आपको ये बता दूं कि सबसे पहले जो मानव ने अनाज उपजाया वो गेहूं और जौ था। उसके बाद उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल, पशुओं को भी पालना शुरू किया। धीरे धीरे इनका विकास होता गया। उसके बाद ये लोग गांव में रहने लगे, झुंड में रहने लगे। कुछ और भी जगह का पता चला जो मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों के पास है। यहाँ पर पता चला कि कृषि का विकास हो गया था। और वहाँ पर सबसे पहले लोगों ने, जो पहले के आदि मानव थे, क्या किया, सबसे पहले चावल को उपजाना शुरू किया। उसके बाद बच्चों इधर आ जाइए, सिंधु तथा इसकी सहायक नदियों का जब पता चला। बच्चों, सहायक नदियाँ उसे कहते हैं जहाँ जो नदियाँ एक बड़ी नदियों में जाकर मिलती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सहायक नदियाँ कहते हैं। तो लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे एक आरंभिक नगर फले फूले। क्या हुआ बच्चों, 4700 वर्ष पूर्व जो ये नदी है सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ, वहाँ पर एक आरंभिक नगर का, मतलब पहला पहला नगर का विकास हुआ। गांव व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तट इलाकों में नगरों का विकास लगभग कब हुआ था बच्चों, 2500 वर्ष पूर्व। उसके बाद देखिए बच्चे, नदियों के आसपास का जो क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था, जो आज जो है बिहार के नाम से प्रसिद्ध है। और बच्चों, मगध के जो शासक सब थे बहुत ही शक्तिशाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य की स्थापना की थी। यह देश के अन्य हिस्सों में भी अपने राज्यों की स्थापना करने लगे। जब ये शक्तिशाली हो गए बच्चों, तो ये लोग देश के अन्य अन्य हिस्से में भी क्या किया, अपना राज्य स्थापित किया, अपनी सत्ता को मजबूत की। देखो बच्चों, लोग जो है सदैव से उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा करते थे। अब जैसे जैसे मानव की बुद्धि का विकास होता गया, इनका विकास होता गया, ये सब क्या किए, यात्रा करना शुरू कर दिए। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण इनको क्या खतरा रहता था कि गिर गए, मर गए, मतलब क्या, लेकिन फिर भी ये क्या करते थे, डरते नहीं थे और हर असंभव काम को एकदम संभवता के साथ करते थे। और कभी कभी ये लोग यात्रा इसलिए करते थे कि प्रकृति की जैसे आपदाओं, जो प्राकृतिक आपदाएं होते हैं बच्चों, जैसे बाढ़ का आना, जंगलों में आग लग जाना, ठीक है, भूकंप का आना, तो उससे क्या होता था, जैसे ये लोग जहाँ रहते थे वो सब नष्ट हो जाता था। तो इस कारण भी ये लोग एक जगह से दूसरी जगह यात्रा करने लगते थे। और कभी कभी ये लोग एक दूसरे क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए भी यात्रा को करते थे। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में, तो कभी जहाज़ों में, तो कभी अपनी जो मूल्यवान वस्तुएं, जैसे जो कीमती चीज़ जो होता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाते थे। और कभी कभी जो धार्मिक गुरु जो बच्चे होते थे वो भी अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव तथा एक कस्बे से दूसरे कस्बे में जाया करते थे। कुछ लोग नए और रोचक स्थानों की खोजने की चाह में भी उत्सुकतावश की यात्रा करते थे। और उसमें से बच्चे जो ज़्यादा, जिनके पास दिमाग था, जो चाहते थे कि चलो कुछ नई जगह की भी हम लोग खोज करें, इतने से क्या होगा, तो वैसे लोग भी क्या करते थे, रोचक स्थानों की खोज करते थे। और इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानना मिला। अब होता क्या है, जब एक देश से दूसरे देश के पास जाते हैं, जैसे मान लीजिए ये भारत देश के निवासी गए दूसरे देश में, तो वहाँ का कल्चर को अपनाया
और हमारे कल्चर को उन लोगों ने अपना इस तरह किया, एक दूसरे के विचारों का, कल्चर का क्या हुआ, विकास हुआ। तो बच्चों, आज आशा करती हूँ कि मैंने जो भी बताया, जो भी समझाया, आप लोगों को समझ में आया होगा। और आप सब बच्चों ध्यान से इसको पढ़िएगा। देखो बच्चों, होता क्या है कि अभी का जो आप पढ़ेंगे अच्छे से, वही हमारा जो कंपटीशन, जो प्रतियोगिताएं की जो परीक्षाएं होती है, सारी चीज़ इन्हीं सब बुकों से आती है। और ख़ासकर बच्चे जो सरकारी नौकरी का जो लोग तैयारी करते हैं, वो जितनी भी एनसीईआरटी की बुक है, हिंदी हुई, इतिहास हुए, आपका व्याकरण हुआ, और भी जो बुक हैं, मैथ्स हुए, ये सब इन सब बुक से आते हैं। तो बच्चे, आप सब अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, अपना भी एक जगह बनाइए समाज में, लोगों की नज़र में, ताकि दुनिया भी आपको सलाम करे। बस, धन्यवाद।